हेलो गाइस, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू चैप्टर की, और चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओम्स लॉ वगैरह क्या होता है। उसमें कुछ नए जो टर्म्स आएंगे, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो करंट से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जो आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था कि चार्ज एट रेस्ट पे था, चार्ज रेस्ट पे था। अब चार्ज को मूव कराने की बारी आ गई। अब चार्ज मूव करेगा यहाँ से, लेकिन मूव करने की जो प्रॉपर्टी है, जो मोशन की प्रॉपर्टी होगी, वो होगी कि चार्ज मूव करेगा विथ कांस्टेंट स्पीड। विथ कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा वो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज यहाँ पे मूव करने वाला है। चार्ज moves with constant velocity या constant speed। तो यहां पर ये बात आ जाती है। आइए, तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक सा टॉपिक जिसके बारे में आपको आइडिया भी है, पता भी है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट सबको पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Rate of flow of charge is called electric current. Rate of flow of charge is called electric current. I से रिप्रेजेंट करेंगे, it is denoted by या represented by I। ठीक, स्मॉल I से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, देखो I इज इक्वल टू रेट ऑफ, I इज इक्वल टू फार्मूला अगर डिजाइन करें, क्या होगा? टोटल चार्ज डिवाइड बाई टाइम, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और आपने पढ़ा था Q इज इक्वल टू एक फार्मूला, Q इज इक्वल टू एन ई। तो देखिए यहां से इसको एन ई डिवाइड बाई टी भी लिखा जा सकता है। तो I का ये फार्मूला, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का ये फार्मूला। और इसके बारे में अगर हम बात करें यूनिट के बारे में, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट सबको पता है, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर। और इस फार्मूले से क्या हो जाएगी? चार्ज की यूनिट कूलम और टाइम की सेकंड, तो कूलम पर सेकंड भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये, और दूसरा कुछ और भी इसके बारे में अगर बात कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में एक हेडिंग छोटा सा डाल लो आप, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक है, आपको ज्यादा इसके बारे में पता भी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट करो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हम ये लेते हैं कि इट इज ए स्केलर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको आइडिया होना चाहिए। क्वांटिटी क्लास 11th में याद करो, इसके बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, अच्छा। दूसरा जो पॉइंट है, ये स्केलर क्वांटिटी के बाद इसकी जो यूनिट 1 एम्पियर का कहीं पे पूछा जाए, डेफिनेशन भी है इसको पढ़ा भी होगा। 1 एम्पियर के डेफिनेशन के बारे में अगर देखो तो ये क्या है? 1 एम्पियर क्या होगा? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहां से रटना नहीं है, समझ लो। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है, 1 कूलम चार्ज फ्लो करे 1 सेकेंड के लिए, तो 1 एम्पियर की वैल्यू मिलने वाली है ना। तो 1 एम्पियर इज द फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलम इन 1 सेकेंड। Flow of charge of 1 coulomb in 1 second is known as 1 ampere। तीसरे अगर पॉइंट की बात करें, तो देखो तीसरा पॉइंट हमारा जो है इससे इंपॉर्टेंट। अब ये दो पॉइंट जो आप तीसरा और चौथा पॉइंट देखने जा रहे हो, ये पॉइंट आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा है करंट के बारे में, तो इसमें जान लो। सबसे पहला तीसरे पॉइंट के बारे में अगर डिस्कस करें तो एज ए मैटर ऑफ कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज,
या सिंपल यहां से समझो, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करे वह जो है करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा उसका नाम क्या होगा? दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। पूछा जाता है कई बार, ये वाइवा में, प्रैक्टिकल वाइवा में आपसे पूछा जाएगा कि कन्वेंशनल करंट क्या होती है। तो कन्वेंशनल करंट आप वहां पे क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दैट करंट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। दूसरा ये होता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिव चार्ज भी आप यहां लिख सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो यहां पर देखो नेगेटिव साइन, ये यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो चार्ज का डायरेक्शन है, अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में जब होगा तो यहां करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है और कन्वेंशनल पॉइंट क्या होता है। ये दो वर्ड बताने के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे ले आया। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, भाई उसके अपोजिट में फ्लो करेगा ना इलेक्ट्रिक करंट के, तो करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज देखो मूव कर रहा है, उधर जो करंट फ्लो करेगी उसको क्या बोला जाएगा? कन्वेंशनल करंट। और जो नेगेटिव चार्ज देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा हमेशा करंट के अपोजिट में, तो इसको क्या बोला जाएगा? इस तरह की करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट बोला जाएगा। और इसी में देखो एवरेज करंट क्या होती है। एवरेज करंट आपकी जो हो जाएगी, एवरेज करंट के बारे में अगर हम सीधी बात करें, सिंपल सी बात करें, सीधे आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी कुछ इस तरह से। और इंस्टैंटेनियस करंट की बात करो, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस दिमाग में रखना है। आई इंस्टैंटेनियस अगर बात कर, बहुत ही स्मॉल चार्ज बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अगर मूव करता है तो इसको डी क्यू बाई टी टी लिख देते हैं, तो ये फार्मूला आ जाएगा। बहुत ही स्मॉल, क्योंकि डेरिवेशन पार्ट में ऐसे कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं जहां पर इसका यूज आप करेंगे। काटना पड़ेगा। चलो देखिए, एक पॉइंट है, नोट करके इसको लिखना है आपको। इन केस ए चार्ज Q इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस R विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी V, देन द करंट इज गिवन बाय। अगर एक सर्कल में एक Q चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, जो सर्कल की रेडियस कितनी है? R रेडियस का एक सर्कल है, और इसकी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो है V। ठीक, तो यहां पर अगर करंट की बात करें, I इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? Q बाई टी, जो हम जानते हैं। देखो 1 बाई टी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है 1 बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, 1 बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, एफ भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आई इज इक्वल टू क्यू और 1 बाई टी की जगह एफ भी लिखा जा सकता है। और टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, याद करो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा भी लिख सकते हैं, कंपटीशन सेक्शन के लिए है, और इसको 2 पाई बाई ओमेगा, या इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू क्यू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। अब ओमेगा और v इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है? R इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। ये रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्लास 11th। तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, तो यहां से ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं? v डिवाइड बाई आर, तो 2 पाई आर। तो यहां से I का देखिए फार्मूला। तो सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कंपटीशन सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो ये फार्मूला आप नोट करके लिख लें, न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। हाँ, तो चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए बल्ब इन 1 मिनट इफ
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है, एक मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे एक बल्ब से। इफ द करंट इज 400 मिली एम्पियर एंड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आइए बात करते हैं, तो हमें फाइंड क्या करना है, n। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE, या I इज इक्वल टू Q बाई T है, इज इक्वल टू Q को NE लिखोगे डिवाइड बाई T लिखोगे। n निकालना है तो n इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइड बाई E, वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। I कितना है 400 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10 टू द पावर -3। टाइम कितना 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, डिवाइड बाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको कैंसिल आउट कर लो तो 24 इंटू 10 टू द पावर -3 यहाँ पे था, 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 24 डिवाइड बाई 1.6 और ये उसको ऊपर ले जाओ 10 टू द पावर +19 हो जाएगा। देखो 400, 4 इंटू 6 24 हुआ, यहाँ से 3 जीरो आएगा, 10 टू द पावर +3 बनेगा, +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 6 24 डिवाइड बाई 1.6 और 10 टू द पावर -19 ऊपर चला गया। तो इसको जब हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो कैंसिल आउट करने के बाद ये जो वैल्यू आ रही है आपकी 1.5, ये वैल्यू 1.5 इंटू या 15 लिखो सीधे, 15 इंटू 10 टू द पावर 19 n की वैल्यू आ गई। तो यह इस तरह से आंसर हो गया। चलिए एक प्यारा सा और क्वेश्चन है हमारे पास, और इस क्वेश्चन में देख रहे हैं आपकी सर्कुलर मोशन के बिहाफ पर हमने लिया है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस π/2 सेंटीमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, टेक φ² इज इक्वल टू 10। ये दे दिया, थोड़ा आसान कर दिया है। आइए तो फार्मूला आपने देखा, अभी तक हमने फार्मूले कितने पढ़ा, I इज इक्वल टू Q बाई टी, या I इज इक्वल टू NE बाई टी, या ये फार्मूला पढ़ा I इज इक्वल टू Q V डिवाइड बाई 2πr। तो देखो यहां पर जो है हमारे पास, इसमें वैल्यू देख लो क्या क्या है, रेडियस r की वैल्यू कितनी π/2, वेलोसिटी कितना 6 इंटू 10 टू द पावर 5, और ये π/2 सेंटीमीटर है, इसका ध्यान देना है। तो π/2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा, ठीक, r की वैल्यू है और v तो है। अब यहां पर फार्मूला अगर I इज इक्वल टू देखो, हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, QV डिवाइड बाई 2πr। Q मीन्स इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो Q इज इक्वल टू E, और क्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, Q कितना हो गया, E हो गया। E की वैल्यू 1.6 इंटू, हाँ ठीक है, वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू V कितना दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2π इंटू R की वैल्यू π/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1.6 इंटू 6, 9.6 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस 5, तो कितना हो गया ये -14 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर की वैल्यू दिया है 10, तो 9.6 इंटू 10 टू द पावर -14 डिवाइड बाई 10। एक 10 यहाँ पे और मिलेगा, नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो एक और बढ़ जाएगा, मीन्स I इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिल गई 9.6 इंटू 10 टू द पावर -15 एम्पियर। ये तरीका होगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए एक और क्वेश्चन है इस पर, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बिहाफ पर कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। देखिए कैसे, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि द करंट इन ए वायर वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन I इज इक्वल टू, देखो I इज इक्वल टू दिया है 3 + 2t, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर पूछा जा रहा है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4। तो कैसे फाइंड करें, I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस में, अगर इक्वेशन में बात करें तो I की जगह हम dq डिवाइड बाई dt लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 + 2t। अब यहां से dq इज इक्वल टू dt का मल्टीप्लाई कर दो, 3dt + 2t dt हो जाएगा। अब देखो इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेट करेंगे तभी dq का q होगा, तभी हमें चार्ज की वैल्यू मिलेगी। और हमारे पास
इसका टाइम का लिमिट भी दे रखा है 0 से 4 सेकंड का। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटेड अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो यहां इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और टाइम का जो ये आप देखें ध्यान से, टाइम का लिमिट दे रखा है 0 से 4 सेकेंड, प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 to 4। अच्छा टी भी है, 2 टी डी टी है, टी टी टी। आइए अब इसको इंटीग्रेट कर दें, डी क्यू का क्या हो जाएगा, जैसा कि आप सब जानते हैं डी क्यू करेंगे तो क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 3 डी टी, डी टी का टी हो जाएगा, लिमिट कितनी है 0 से 4, प्लस 2 टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, तो टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गई 0 से 4। इसके बाद वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 3 4 माइनस 0 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बाहर निकाल लेंगे, टी स्क्वायर बचा हुआ है, लिमिट 0 से 4 है, तो 3 इंटू 4 माइनस 0 4 प्लस, अब टी की जगह पहले 4 रखो, 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये हो गया अपना 12 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 28 कूलम। तो चार्ज आपको मिल गया 28 कूलम। अब ध्यान से समझना, अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट, कितनी करंट ट्रांसपोर्ट होगी द सेम चार्ज, इसी चार्ज से कितनी करंट ट्रांसपोर्ट होगी इन द सेम टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल हमारा कितना है, तो यहां से अगर दूसरे पार्ट की बात करें, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा, क्यू कितना 28 डिवाइड बाई करंट 0 से 4, मतलब टाइम 0 से 4 कितना इंटरवल है, 4 का ही है, तो I इज इक्वल टू 7 एम्पियर की करंट यहां से फ्लो होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।